पैराडाइज एक जर्मन नेटफ्लिक्स फिल्म है। साई-फाई थ्रिलर एलेना और मैक्स की कहानी बताती है, जो दोनों एईओएन नामक एक संदिग्ध निगम से उलझे हुए हैं। निकट भविष्य पर आधारित पैराडाइज एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें अमीर लोग धन के बदले दोनों के जीवन के वर्षों को खरीद सकते हैं। गरीब लोगों को अपने जीवन के कई दशक बेचने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि अमीर लोग लंबे समय तक जीवित रह सकें। कहानी की शुरुआत में मैक्स ईओन के लिए काम करता है, एक कंपनी जो इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाती है। फिल्म शुरू होने तक मैक्स ने वर्षों तक ईओन में काम किया है, लेकिन उसकी नौकरी उसे फाइनेंशियल बर्बादी में गिरने से नहीं रोक पाती है। उनका अपार्टमेंट जल जाने के बाद एलेना को कर्ज से छुटकारा पाने के लिए अपने जीवन के 4 दशक बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। ईओन की धनी मालिक सोफी इन वर्षों को एलेना से खरीदती है। वह पैराडाइज के कलाकारों में मुख्य खलनायक के रूप में शामिल हैं। मैक्स को एलेना के साथ उसका सौदा करना मोल भाव लगता है और वह और एलेना इस प्रक्रिया को उलटने के लिए निकल पड़ते हैं। हालांकि पैराडाइज रास्ते में कई मोड़ लाता है, जिसमें ये रहस्योद्घाटन भी शामिल है कि मैक्स और एलेना ने सोफी की बेटी का अपहरण कर लिया, जिससे उनका मिशन नैतिक रूप से और भी जटिल हो गया। ईओन विरोधी समूह एडम मैरी, मैक्स और एलेना को बंधक बना लेता है। वे सभी अदला बदली प्रक्रियाओं का विरोध करते हैं और सोफी को उसकी बेटी मैरी के माध्यम से अपने चंगुल में फंसाने की उम्मीद करते हैं। दुर्भाग्य से एडम और ईओन के बीच टकराव एडम के नेता की मृत्यु और सोफी के न्याय से बच जाने के साथ समाप्त हुआ। जब ये घटता है, एलेना मैरी को बंधक बना लेती है। एलेना उसे लिथुएनिया ले जाती है, जहां एक डॉक्टर मैरी के जीवन के 4 दशक एलेना को ट्रांसफर कर देता है। मैक्स इस निर्णय की नैतिकता से असहज है, जिसने एलेना को उसे छोड़ने के लिए प्रेरित किया। उनके अलग होने के बाद मैक्स एडम का नया प्रमुख बन गया। साई-फाई फिल्म के भ्रमित करने वाले अंत में मैक्स एलेना को एक समुद्र तट पर देखता है, जहां वह किसी और के बच्चे से गर्भवती है। ये स्पष्ट नहीं है कि मैक्स और एलेना एक ही समय में एक ही स्थान पर क्यों हैं, क्योंकि वे अलग थलग प्रतीत होते हैं। हालांकि ये संभावना है कि मैक्स एक एडम एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। मैक्स उम्र की अदला बदली के खिलाफ है, जबकि एलेना को लगता है कि उसने मैरी के वर्षों को उस आघात के बाद अर्जित किया है जिससे वह गुजरी थी। चूंकि एडम उम्र अदला बदली प्रक्रियाओं को हमेशा के लिए रोकना चाहता है, इसलिए उन्होंने एलेना की हत्या करने का विकल्प चुना होगा। हालांकि ऐसा नहीं लगता कि मैक्स इस योजना को पूरा करने में सक्षम है। मैक्स एलेना के मैरी के जीवन के 4 दशक लेने के विचार से संघर्ष करता है, क्योंकि मैरी तकनीकी रूप से निर्दोष है और यहां तक कि अपनी मां की कंपनी द्वारा किए गए काम का भी विरोध करती है। चूंकि मैरी की मां सोफी स्वयं मैरी नहीं वही है जिसने एलेना के वर्षों को चुराया है, मैक्स की घबराहट समझ में आती है। हालांकि ऐसा नहीं लगता कि मैक्स इस योजना को पूरा करने में सक्षम है। मैक्स एलेना के मैरी के जीवन के 4 दशक लेने के विचार से संघर्ष करता है, क्योंकि मैरी तकनीकी रूप से निर्दोष है और यहां तक कि अपनी मां की कंपनी द्वारा किए गए काम का भी विरोध करती है। चूंकि मैरी की मां सोफी स्वयं मैरी नहीं वही है जिसने एलेना के वर्षों को चुराया है, मैक्स की घबराहट समझ में आती है। हालांकि मौका मिलने पर मैरी एलेना को गोली मारने की कोशिश करती है, इसलिए ये स्पष्ट है कि उसे एलेना के जीवन की परवाह नहीं है। ऐसे में एलेना का तर्क है कि वह अपने वर्षों को पुनः प्राप्त करने का अधिकार रखती है। उसे लगता है कि मैरी उससे ज़्यादा उनके लायक नहीं है। चूंकि सोफी एलेना को लूटती है, एलेना सोफी की बेटी को लूटती है। वह इसे न्याय मानती है। नेटफ्लिक्स के पहले नाटक द सरोगेसी की तरह पैराडाइज की कहानी के मूल में एक दुष्ट कुलमाता है। फिल्म के अंत से पता चलता है कि सोफी ने एलेना और मैक्स के पूरे रिश्ते को स्थापित किया। उसने आग भी लगाई जिससे उनका अपार्टमेंट जल गया और वे कर्ज में डूब गए। विलन ने मैक्स के वर्षों को खरीदने वाले किसी व्यक्ति को भी मार डाला ताकि मैक्स अपने जीवन का अधिक हिस्सा इस आदमी को न बेच सके। सोफी को एलेना की ज़रूरत है क्योंकि मैक्स का साथी उसके लिए एक दुर्लभ डीएनए मैच है। वह इसका उपयोग उस नाइटमेयर को सही ठहराने के लिए करती है जिससे वह जोड़े को गुजरना पड़ता है। सोफी मैरी को वे वर्ष दे सकती है जो उसने पैराडाइज के अंत में एलेना से खरीदे थे। यह एलेना, सोफी और मैरी को उनकी मूल प्राकृतिक उम्र में वापस लाकर चक्र को पूरा करेगा। हालांकि सोफी केवल अपना ख्याल रखती है, इसलिए वह इस विकल्प पर विचार करने से इनकार कर देती है। इसके बजाय वह मैरी से कहती है कि वह उसके लिए एक उपयुक्त डोनर ढूंढ लेगी, भले ही वह जानती हो कि ऐसा करना लगभग असंभव होगा। सोफी को इस सारी परेशानी से गुजरने का एकमात्र कारण यह है कि उनके साझा डीएनए का मैच करना कितना कठिन है। अन्यथा वह मैरी को अपने वर्ष दे सकती थी और अधिक खरीद सकती थी। मैक्स का एडम में शामिल होना पैराडाइज 2 को एक बेहतरीन संभावित कहानी देता है। अब जब मैक्स आयु अदला बदली प्रक्रियाओं को बेचने से लेकर उनके खिलाफ रैली करने तक चला गया है, तो चरित्र को अगली कड़ी के लिए तैयार किया गया है जिसमें उसे पता चलता है कि प्रक्रिया कैसे काम करती है, इसकी कमियां क्या हैं और एईओएन को कौन वित्त पोषित कर रहा है। हालांकि पैराडाइज की कहानी यह स्पष्ट करती है कि सोफी एक निर्दयी राक्षस है, वह कॉर्पोरेशन के संदिग्ध व्यवहार के पीछे अकेली नहीं हो सकती है।
पैराडाइज का संदेश इतना स्पष्ट है कि यह मुश्किल से एक रूपक के रूप में योग्य है। ये फिल्म उन तरीकों के बारे में है जिनमें निम्न आय वाले लोगों को उच्च अमीर लोगों की समृद्धि के लिए अपना समय और श्रम छोड़ना पड़ता है। वेतन चोरी, किराया और अन्य तरीकों से अमीर लोग श्रमिकों से मूल्य वसूल सकते हैं और कम भाग्यशाली लोगों की कीमत पर अपने जीवन को लंबा कर सकते हैं। जब पैराडाइज की कहानी शुरू होती है तो मैक्स को नहीं लगता कि इस सिस्टम में कुछ भी गलत है। हालांकि 2023 के पहले के साइफाई ताना आई एम ए विर्गो की तरह पैराडाइज ने अपने नायक की इस धारणा को तुरंत खारिज कर दिया कि आय असमानता अटल और स्वीकार्य है। जब मैक्स को पता चलता है कि सिस्टम एलेना जैसे निस्वार्थ व्यक्ति को भी प्रतिशोधी, आत्मकेंद्रित व्यक्ति में बदल सकता है, तो वह आयु अदला बदली को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए एडम में शामिल हो जाता है। उनके संगठन में शामिल होने के साथ पैराडाइज का अंत बताता है कि केवल बदलाव की उम्मीद करना पर्याप्त नहीं है। एडम के नेता के रूप में उसे ईओन के पीछे के धनी अभिजात वर्ग के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। पैराडाइज की कहानी अपने नायक को उन अनुचित और खतरनाक प्रथाओं का विरोध करने के लिए प्रेरित करती है जो गरीब लोगों को और गरीब बनाती हैं और अमीरों को और भी अधिक शक्तिशाली बनाती हैं। यह एक सामूहिक संदेश है और यह ऐसा संदेश नहीं है जिस पर फिल्म टिकी है।